सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, उसकी पेज नंबर 41 पे जो फिगर इट आउट है ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के टॉपिक की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स विद नंबर्स एंड बॉक्सेस बाय साइंस सो दैट द एक्सप्रेशंस ऑन बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो जहां पर आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं, सिंपल लाइन खींची है, उसके ऊपर आपको एक नंबर लिखना है, जो बॉक्स है उसके अंदर आपको एक साइन लगाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड का, इस तरह से कि इक्वल के दोनों तरफ जो एक्सप्रेशन है वो इक्वल हो जाए। ए और बी तो ऑलरेडी फिल्ड है, सी वाले की बात कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के अंदर 5 + 8 से, राइट साइड देखो ब्रैकेट को हटा दिया गया है, सिंपल 3 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ ऊपर हमने सीखी है कि होता क्या है कि 3 एक बार 5 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 एक बार 8 से मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ प्लस का साइन है तो बीच में प्लस का साइन लगेगा। 3 × 5 हो चुका है, प्लस का साइन यहाँ लगा देंगे, और 3 × एक बार ये 8 से हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर जो दूसरा नंबर है उससे। सी वाला देखो 9 + 2 ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9 और 4 एक बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो कि यहाँ दिया हुआ है, बीच में प्लस लगा है तो यहाँ भी प्लस लगा देंगे। फिर 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 लिखा है 4 लिख देंगे। ई वाला देख लो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या लिखे +4, और राइट साइड वो नंबर भी नहीं दिख रहा है जो यहाँ पर है, तो हम अपने से कोई नंबर चूज कर सकते हैं। जैसे चलो हमने 5 ले लिया, ठीक है, तो 3 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 5, प्लस 3 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × 4 कर दिया। राइट साइड से भी हमको आइडिया नहीं लग रहा था कि वो दूसरा नंबर कौन होगा जो यहाँ ब्लैंक में आएगा, तो जो नहीं पता तो अपने से कोई सा भी ले सकते हैं, और उसी हिसाब से हमने राइट साइड भी फिल कर लिया। एफ वाला देखो क्या रखें यहाँ पर, और उसमें 6 ऐड करें और मल्टीप्लाई बाई 4, 13 × 4 हो जाए। तो देखो राइट साइड ब्रैकेट ओपन है, इसका मतलब 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो 13 × 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 13 रहा होगा, तभी ऐसा हो सकता है। और फिर 4 और 6 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 6 × 4 लिख लो या 4 × 6, दोनों बात वही है। जी वाला देख लो 3 किससे मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, 3 × 5 हो रहा है, 3 × 2 हो रहा है। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 बार दिखेगा, तो बाकी जो बचे वो ब्रैकेट के अंदर रहे होंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर यहाँ 5 रहा होगा, यहाँ 2 रहा होगा। एच वाला देख लो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें, ब्रैकेट के बाहर क्या लिखें, और 2 × 4 हो रहा है, 3 × 4 हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ब्रैकेट के बाहर वो नंबर होता है जो कॉमन होता है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, इसका मतलब 4 यहाँ होगा, और ये कॉमन वाला नंबर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोबारा 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आई वाला देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर 9 - 2 से, तो 5 एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा, जो कि यहाँ दिखा रहा है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा। 5 एक बार 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ आएगा 2। जे वाले में देखो 7 एक बार 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 × 5 या 5 × 7 ऑलरेडी लिखा है, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। फिर 2 × 7 होगा, तो 2 है, 7 बाकी है तो लगा दिया हमने। के वाले में देखो 5 एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 एक बार 3 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, तो 5 × 3 हो गया। एल वाले में क्या होगा, 7 एक बार 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 × 7 हो गया, बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा, बस हो गया काम। एम वाले में देखो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 12 दिया है, माइनस दूसरा नंबर क्या होगा, देखो इधर सिर्फ 5 दिया है, तो ये तो कॉमन वाला होगा जो ब्रैकेट के बाहर है। दूसरा नंबर हमको राइट साइड से भी आइडिया नहीं लग रहा है, इसका मतलब हम अपने से कुछ मान सकते हैं, तो चलो 6 लिख देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 5 एक बार 12 से मल्टीप्लाई होगा, 5 × 12, और बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस, 5 एक बार दूसरा वाला नंबर जो है 6 इससे मल्टीप्लाई होगा। एन वाले में देखो 15 माइनस क्या करें, 7 से मल्टीप्लाई हो, और यहाँ से दूसरा कोई नंबर का आइडिया लग रहा है, देखो 7 तो ब्रैकेट के बाहर है तो ये कॉमन वाला हो गया, इसका मतलब दूसरा नंबर 6 होगा, क्योंकि इधर साइड 6 नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन इधर 7 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 होगा, वरना अपने से तो आ नहीं जाएगा कहीं से। तो 7 एक बार 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन तो माइनस, और 7 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 7 हो गया। ओ वाले में देखो 5 किससे मल्टीप्लाई हो, ब्रैकेट के अंदर क्या हो, तो ये 5 है, ये 5 है, 5 ब्रैकेट से बाहर आए तो कॉमन वाला हो गया, इसका मतलब ये 9 और 4 ये 2 नंबर होंगे जो यहाँ आएंगे, 9 और ये 4, तो 5 एक बार 9 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 5 एक बार 4 से मल्टीप्लाई होगा। पी वाले में देख लो ये लेफ्ट साइड का पूरा ही खाली है, कैसे फिल करेंगे, देखो 7 यहाँ 7 यहाँ, कॉमन वाला ये है ना, तो कॉमन वाला ब्रैकेट के बाहर, बाकी ये 17 है और 9 है, तो 17 लिख दिया और 9 लिख दिया, ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन द बॉक्सेस बिलो फिल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू आफ्टर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशंस on the LHS and RHS. Use reasoning and understanding of terms and brackets to figure this out and not by evaluating the expressions. तो यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इनमें से किसी साइन को लगाना है, लेकिन पूरा इवेलुएट नहीं करना कि यहाँ वैल्यू निकाल दी, यहाँ वैल्यू निकाल दी, और देख रहे हो कौन छोटा कौन बड़ा।
ऐसे ही डायरेक्टली आप देख के बताओ टर्म्स और ब्रैकेट वगैरह की चीज़ें जो आपने सीखी है उसका यूज़ करके। अब यहाँ देखो 29 है, यहाँ 29 है, ये तो बिल्कुल सेम है। ब्रैकेट के अंदर वाला ही फोकस करो। 8 - 3 है और यहाँ 3 - 8 है, तो 8 - 3 आपका होता है 5 और 3 - 8 होता है -5। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, साइन बढ़ेगा लगेगा, तो 8 से पहले माइनस है तो -5 आ जाएगा। अब ये जो -5 है ये 29 से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा साइन माइनस का आता है, यानी इधर जो नंबर बनेगा वो निगेटिव होगा। 8 - 3 करोगे ये 5 और ये मल्टीप्लाई होगा तो एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये बात याद रखना कि हमेशा एक पॉजिटिव नंबर एक निगेटिव नंबर से बड़ा होगा, वो दोनों नंबर कैसे भी हों, पॉजिटिव वाला निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। तो पता चल गया कि लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है, राइट वाला नेगेटिव है, तो लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा। बी वाला देख लो, 5 + 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 18 से, यहाँ पर 5 + 9 पूरा का पूरा 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करो जैसा आप जानते हो तो 15 एक बार 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 9 एक बार 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ देखो 9 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद 15 और 18 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर खाली 15 है, तो इसका मतलब राइट साइड वाला बड़ा होगा क्योंकि ये पूरा 15 × 18 ये वैल्यू ऐड हो रही है। अगर इसको ऐसे नहीं भी लिखते हो तो भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 और 18 सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 15 जस्ट ऐड हो जा रहा है। यहाँ 15 + 9 ये पूरा का पूरा 18 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू देगा कि नहीं। अब सी वाला देखो, इसको अगर थोड़ा सा हम ओपन करें तो 23 एक बार 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -23 एक बार 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट में सारी चीज़ें वही हैं, मल्टीप्लिकेशन वही हो रहा है, बस इधर माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन है। तो जहाँ दो टर्म ऐड हो रहे हैं वो वैल्यू बड़ी देंगे, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है वैल्यू छोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये राइट साइड वाला बड़ा होगा। डी वाला देख लो, अगर लेफ्ट साइड वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 42 34 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -42 28 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही चीज़ तो बिल्कुल राइट साइड लिखी हुई है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हेयर इज वन वे टू मेक 14। तो 14 बनाने के यहाँ पर एक तरीका दिया है कि 2 को मल्टीप्लाई करो तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 6, तो 1 + 6 7 होता है, ये 7 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 14 इक्वल है। आर देयर अदर वेज ऑफ गेटिंग 14, फाइंड देम आउट बिलो। क्या और भी तरीके हैं 14 फाइंड आउट करने के, तो आप नीचे लिखो। तो सिंपल सी बात है, अगर 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ बाहर 2 रख दें और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर ऐसे लिखें जिनका सम 7 आ रहा हो तो अपना काम बन जाएगा। तो आप 5 रख लो और 2 रख लो, 5 + 2 आपका 7 होता है, तो 7 2 14 आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इधर 4 रख लो इधर 3 रख लो, तो यहाँ से भी 7 आ जाएगा, 2 × 14 बन जाएगा। और क्या रख सकते हैं हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो यहाँ 7 रख लिया और अंदर 2 बना दे तो 7 2 14 हो जाएगा। उसके लिए हमको 1 और 1 ही रखना पड़ेगा क्योंकि हमको एडिशन ही करना है। और हम ऐसा कर सकते हैं 7 × 2 + 0, तो 2 + 0 2 हो गया, 7 2 14 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन ईच पिक्चर बिलो इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज, डिस्क्राइब हाउ यू सॉल्व इट थ्रू एक्सप्रेशंस। तो नीचे जो आपको पिक्चर दी है उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं उनका सम आपको बताना है कम से कम 2 तरीकों से, और डिस्क्राइब भी करो आप एक्सप्रेशन के थ्रू कि कैसे आप सॉल्व कर रहे हो, यानी प्रॉपर एक्सप्रेशन लिख के और फिर क्या हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं उसको आपको दिखाना है। तो चलिए पहली फिगर की बात कर लें। यहाँ देख लो कितने 4 है, 1 2 3 4 5। तो पहला तरीका ये हो गया कि 5 तो हमारे पास 4 है और 8 कितने हैं 4 हैं, तो प्लस 4 आपके पास 8 हैं। अब ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। इसको एक ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्ट जो लिखा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20 हो गया, प्लस 4 8 32 हो गया, यहाँ से आ गई वैल्यू 52। दूसरा तरीका हम ये लगा सकते हैं कि यही एक्सप्रेशन लिखेंगे लेकिन दूसरी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो 4 कॉमन है, तो ऐसे नहीं कर सकते हम कि 4 बाहर निकाल ले, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट के अंदर 5 + 8, ये प्रॉपर्टी हमने सीखी कि नहीं, ऐसा हम कर सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, 4 × 5 + 8 आपका 13 होता है, 13 4 52 आ जाएगा। तो यहाँ से भी आ गया। तो 2 तरीके से हमने सॉल्व कर लिया इसको। सेकंड वाली फिगर देख लो, यहाँ पर पहले तरीके की बात कर लें तो टोटल कितने 5 हैं, आप देखो 8 5 है ना, तो 8 आपके 5 है तो 8 × 5। इसी तरह 8 आपके 6 हैं तो 8 × 6 हो गया। एक तो डायरेक्ट तरीका 8 5 40, 8 6 48, तो यहाँ से आ गया 88। दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है कि वही एक्सप्रेशन हम लिखेंगे लेकिन अब दूसरी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 हम कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 5 + 6, तो 8 × 11 हो गया, ये भी आपका 88 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया और इसी के साथ ये जो फिगर इट आउट है ये हमारी कंप्लीट हो गई। बस एक फिगर इट आउट और बचा है, आप खुद से ट्राई करना, मैं जा रहा हूँ उसको भी रिकॉर्ड करने, तो कुछ ही घंटे बाद आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको क्लास 7 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरीके से आपकी वीडियो चल रही होगी, पहले वीडियो को लाइक कर लो,
चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मोर पे क्लिक कर देना है। एक बार फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लास 7 के लिए अच्छी बुक का लिंक मिल जाएगा। फिर उसके नीचे क्लास 7 के व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लो। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। फिर मेरी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, उसके नीचे क्लास 7 की अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जिस सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।